अबे साले, तूने मेरे भाई को धमकी दी कि पैसे नहीं मिलेंगे। शाम तलक पैसे नहीं मिले, चीर काट के रख दूंगा, तू जानता नहीं मैं कौन। शाम तलक पैसे नहीं मिले, तू जान जाएगा मैं कौन हूँ। इरफान रोहित। ये सब क्या है? सर, विकी साहब ने सारी कंपनीज पर कब्जा कर लिया है। क्या? विकी! नमक हराम, धोखेबाज! मेरी सारी जिंदगी की कमाई तू हड़प गया। कौन है ये शर्मा जिसके हाथ तूने मेरा एम्पायर बेच दिया, सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया मुझे? लेकिन तू नहीं जानता कि तूने किसके साथ गद्दारी की है। मदन चोपड़ा नाम है मेरा, मदन चोपड़ा। उड़ने की बात परिंदे करते हैं मदन चोपड़ा, टूटे हुए पर नहीं। विकी! चिल्लाओ मत। याद करो वो रेस का मैदान। तुमने तो मुझे अपना चेला नहीं माना था, लेकिन मैंने तुम्हें अपना गुरु मानकर अपनी जीती हुई बाजी तुम्हारे नाम कर दी थी। क्योंकि वो रेस की ट्रॉफी मेरी मंजिल नहीं थी, मेरी मंजिल थी ये कुर्सी। वक्त फिर से उसी जगह पर आकर ठहर गया है। सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसे 15 साल पहले हुआ था। याद कर चोपड़ा, याद कर उस देवता समान इंसान को जिसने तुझे गले लगाया था और तूने जिनकी पीठ में धोखे का छुरा घोंप दिया था। मैं उसी विश्वनाथ शर्मा का बेटा अजय शर्मा हूं। याद आया उस दिन तू यहां बैठा था और मेरी मां तेरी जगह पर खड़ी होकर तुझसे अपनी ही दौलत का सदका मांग रही थी। यही वो कुर्सी है मदन चोपड़ा, जिस पर बैठकर तूने मेरे बाप और मेरी बहन के माथे पर मौत, मेरी मां के जहन में सदमा और मेरी हथेली पर दर दर की ठोकरें लिख दी थी। लेकिन आज मैंने तुम्हारी एक एक जगह पर अपने बाप के नाम की मोहर लगा दी है और तुम चाहते हुए भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि इस वक्त तुम्हारी हालत एक उस अपाहिज जैसी हो गई है जिसे चलने के लिए बैसाखी की जरूरत तो है, लेकिन उसे पकड़ने के लिए हाथ नहीं है। और हां मिस्टर मदन चोपड़ा, आइंदा अपॉइंटमेंट के बिना मेरे ऑफिस में आने की जुर्रत मत करना। हाँ? आउट। तेरे साथ बात करनी है।
तुम देख नहीं रहे कि यहाँ एक जरूरी मीटिंग चल रही है? बाकी मीटिंग्स मेरी मीटिंग के बाद। देवा देखो तुम, मैं तुझे मारने नहीं आया लाल। ये काम मुन्ना या मनी कोई भी कर सकता है। आखिर तुम चाहते क्या हो मुझसे? लाल सिंह, तूने अपनी गुंडागर्दी की बदौलत जमीनों पर नाजायज कब्जे करके बहुत बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर दी। तेरी भूख इतनी बढ़ गई है कि अब तू स्कूल और शमशान जैसी जगहों को भी हड़प लेना चाहता है। ये कलीना वाले प्लॉट के पेपर्स हैं लाल सिंह। आज के बाद इस जमीन पर तेरी कोई दखलंदाजी नहीं होगी। इन पेपर्स पर साइन कर। तेरी जिंदगी के 5 साल मैं बख्श देता हूं। एक मामूली से प्लॉट के लिए 5 साल की जिंदगी घाटे का सौदा नहीं है लाल। ले साइन कर। जिस वकील को मारने के लिए तूने अपने आदमी भेजे थे वो अशोक प्रधान देवा का बाप है। अगर दोबारा तूने ऐसी गलती की तो तेरा वो हश्र करूंगा कि तुझे अपने हाथों से अपनी जिंदगी फिसलती हुई नजर आएगी। तेरे माथे का पसीना और दिल की धड़कन ये बता रही है कि तुझे अपनी जिंदगी से बहुत प्यार है। मैं कल फिर आऊंगा। कल तुम लोग जीते। बिन बुलाए मेहमान। अरे नॉक करके आया करो, कुछ समझा करो मेरे यारों, और खतरे को पहचाना करो। ए बार वाले, सबको एक एक ड्रिंक पिलाओ मेरे खाते में। कौन सा खाता? पहली बार देखा तेरे को। तो कैश ले ले। और वैसे भी जुए की कमाई घर नहीं ले जाते, खर्च कर देनी चाहिए। नहीं चाहिए पैसे। मैं जा सकता हूं अपने पैरों पर? नहीं। ओके, अब जा सकता हूं? नहीं। अब जा सकता हूं? क्या रे, बंदूकों की नुमाइश चल रही है? हाँ, चल अंदर रख, अंदर रख, अंदर रख। ए, घूर मत ज्यादा, घूर मत। मालूम है गैर कानूनी काम है। ए पेटिया, ये क्या नया के टकले? रजिस्टर करवाया इसको। चौकी में आकर लाइसेंस दिखा के ले जाना, समझे? साहब ये पत्ते लगाता है। साहब ये आदमी चीटिंग कर रहा था। ए माइकल, सब सच बोल रहे क्या? हाँ साहब,
चीटिंग कर रहा था, इसके आस्तीन से पत्ते निकले हैं। तो तुम पत्ते लगाते हो? इतनी छोटी सी उम्र में तुम पत्ते लगाते हो, चीटिंग करते हो तुम? पुलिस स्टेशन में आके अपना अपना एफआईआर लिखा देना। चीटर! सर, अब क्या है? मैं अपनी घड़ी और चेन ले लूं? जल्दी चलो। तेरी तो कम से कम इस वर्दी की इज्जत तो कर ले। भाड़े की वर्दी की इज्जत करूं अब? इतने जोर से क्यों मारा तूने? और तूने क्या मुझे हल्का मारा था? सबके सामने मेरा गाल लाल कर दिया। मैं अपना गाल क्या तेरे बाप का माल है? कहीं चोट तो नहीं आई? कमाल है सिंघानिया साहब, लोग मरने के बाद मिट्टी में मिलते हैं और आप होके जीते जी मिलना चाहते हो। तो तुम हो वो शहरी लौंडे? हाँ, तुम नहीं जानते कि हम कौन हैं। हम? मैं की औकात नहीं, आराम का दावा। इस उम्र में बच्चों की तरह इधर उधर हाथ नहीं उछालते सिंघानिया। मौत आ जाएगी। जा अपने परिवार के साथ उन टीन के डब्बों में बैठ के निकल जा, और याद रखना, आइंदा इस गांव में आया तो आएगा अपने 2 पैरों पर और जाएगा 4 कांधों पर। फिर हार गया। हाँ? अरे देव, तू यहाँ क्या कर रहा है यार? अजय, चलो मेरे साथ। क्या बात कर रहा है यार? देखता नहीं मैं जीत रहा हूँ, तू जा, मुझे खेलने दे। हाँ, किसकी डील है? अजय, चल मेरे साथ। चल रहने देना यार, मुझे खेलने दे अभी। अरे तू जाना, छोरा जीत रहा है तोल तोल के। चल अजय। क्या कर रहा है यार? पत्ते। खेलने देना। पत्ते फेंक, चल। ये मेरे पैसे संभालना, मैं अभी वापस आ रहा हूँ। अरे कहाँ घसीट के ले जा रहा है यार? अच्छा खासा जीत रहा था। चल अजय। अरे संभाल यार। अजय, मास्टर जी के घर से तूने कंगन लिए हैं क्या? चुपचाप मेरे हाथ में कंगन रख दो, बात यहीं खत्म हो जाएगी। पर कौन से कंगन? किसके कंगन? तू बोल क्या रहा है यार? शारदा ने अपनी आंखों से तुम्हें कंगन चुराते हुए देखा था। शारदा ने? अरे झूठ बोल रही है शारदा। अबे तुझे क्या हो गया? खामोखा दे दी। अजय, मैं तुझे आखिरी बार कह रहा हूं, मुझे वो कंगन दे दे। वो कंगन मुझे दे दे। अबे कहां से लाऊं भाई? कंगन मंगन नहीं है मेरे पास। अजय, कंगन। हेलो! अरे मेरे प्यारे प्यारे अजय और देव, काय को मारा पीटी करते हो आपस में? कंगन इसलिए मेरे पास गिरवी रखे थे, तोल तोल के 40,000 रुपए में जुआ जो खेलना था खोल खोल के।
मैंने कंगन चुराया है। तो क्या बुरा किया, जीत कर कंगन भी छुड़ा लेता और ऊपर से पैसा भी कमा लेता। पैसों के लालच में तू इतना अंधा हो गया है कि तूने उसी घर में चोरी की जहां तुझे इतनी इज्जत मिली, तब प्यार मिला। अरे कौन सा प्यार, काहे का प्यार, धक्के और धिक्कार के सिवाय मिला क्या है मुझे, तू बता। अजय तू इतना कमीना हो गया है, इतना कमीना हो गया तू। बस हो गया देव। चला जा यहां से, चला जा। अपनी कभी सूरत मत दिखाना मुझे, निकल जा इस गांव से। जा रहा हूं मैं, जा रहा हूं। मुझे भी तेरी शक्ल नहीं देखनी, नहीं रहना मुझे तेरे इस गांव में। तू अब सही जगह जाएगा मेरे साथ। आओ 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 मेरे अलादीन के चिराग, आओ आओ आओ। सेठ जी ले आया हूं, खोल खोल के, तोल तोल के। लाला, तुम्हारी अकल घास चढ़ने गई है। ये छोटा सा बच्चा और गांव मेरे कदमों पर झुकाएगा। बच्चा होने से सांप का जहर तो कम नहीं होता। और वैसे भी आपको अपने काम से मतलब है या मेरी उम्र से? बेशक काम से। काम की परछाइयां पकड़ने का शौक नहीं है मुझे। ये परछाइयां पकड़ने का ही तो नतीजा है सिंघानिया साहब कि आज तक आप बदलापुर नहीं ले सके। नहीं, बरसों की मेहनत से कमाया हुआ नाम और इज्जत मैं बदलापुर के सर्वनाश के साथ नहीं जोड़ना चाहता। मगर मैं अपने साथ जुड़े तमाम रिश्ते तोड़ आया हूं। मोहब्बत और दोस्ती बहुत पीछे छोड़ आया हूं। सिंघानिया साहब, मैं बहुत आगे बढ़ना चाहता हूं, दौलत से रिश्ता जोड़ना चाहता हूं। मैं आपके लिए एक गांव ला सकता हूं, मगर मुझे अपने हर काम, हर जज्बात की कीमत चाहिए। क्या कीमत है तुम्हारे काम, तुम्हारे जज्बात की? 25 लाख। गांव ले आओ, 25 ले जाओ। ओ देव, मैं आ रहा हूं। अजय 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 अजय, ये क्या पागलपन है? अजय ये तो क्या कर रहा है? एक एक घर से दस्तखत ले लो, जो ना करे गोली मार दो। अजय तू ऐसा नहीं कर सकता। तू अच्छी तरह जानता है देव कि मैं तुझे तो गोली नहीं मार सकता, और मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुझे इन गांव वालों से कितना प्यार है। मुझे रोकने के लिए तूने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो तेरा एक चाहता गांव वाला। अजय ऐसा तू कुछ नहीं करेगा। लगी शर्त? अजय तू ऐसा, अजय अजय ये तू क्या कर रहा? तू पागल हो गया है। देव आगे मत बढ़। देख बंदूक मुझे दे दे, बंदूक मुझे दे दे अजय। देख मासूमों को मत मार, बंदूक मुझे दे दे। आगे मत बढ़ देव। इन मासूमों को मत मार। अजय तू जीता, मैं हारा। अब और किसी मासूम की जान मत लेना।
देख, तुझे ये गांव चाहिए ना? मैं गांव वालों से दस्तखत लेके तेरे लिए कागजात लेके आता हूं, लेकिन अब किसी को मत मारना, मैं खुद जाता हूं। लेकिन अब तू किसी मासूम को नहीं मारेगा, किसी को भी नहीं। थैंक यू मिस्टर सिंघानिया। पैसे ले आया? हाँ। कहाँ है? गाड़ी में। चल। हाँ मदन चोपड़ा, आज से मेरी दोहरी जिंदगी का अंत हुआ। जो विश्वास मैं अजय शर्मा बनकर ना हासिल कर सका, वही विश्वास मैंने विकी मल्होत्रा बनकर रेस के मैदान में तुमसे एक ही मुलाकात में हासिल कर लिया। अब तैयार हो जा मदन चोपड़ा, तेरी बर्बादी का वक्त आ गया है। इस बहते हुए लहू की कसम, इस नाम की कसम जो मेरे दिल पे लिखा है, तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। ये 7 फेरे, ये अग्नि, ये मंत्र सब धोखा है। सुनील ने तुमको धोखा दिया है। उसने जो सिंदूर तुम्हारी मांग में डाला है, उसी के खून से धुलेगा। ये वादा है मेरा। एसपी भूषण को सूर्या ने मार डाला। पुलिस ने कुछ नहीं किया? कोई सबूत नहीं मिला। हम ही सूर्या को उठवा लेते। एक पुलिस ऑफिसर को उसने पब्लिक के सामने मार डाला। किसी ने उसका नाम नहीं लिया। उससे मालूम पड़ता है कि कितना पावरफुल है। वो काम का आदमी है, उसे वहां नहीं मेरे पास होना चाहिए। फोन करके मीटिंग अरेंज करो, मैं उससे बात करूंगा। हेलो, फिरोज भाई को सूर्या से मिल, उससे आने के लिए कहो। आई एम फिरोज। सूर्या वेरी स्टाइलिश। मैंने तो सोचा था कि इंडिया का डॉन शो लेके गब्बर सिंह की तरह गुर्राते हुए आएगा, पर तू तो खरगोश की तरह मासूम है। मगर मैं कभी किसी से मिलने से पहले राय कायम नहीं करता, क्योंकि कबूतर अचानक गिद्ध बन सकता है और खरगोश शेर बन के दहाड़ भी सकता है ना? ये मेरा स्टाइल। चला बैठ के बात करते हैं। मैं जैसा हूं वैसा ही दिखता हूं, अंदर बाहर एक जैसा। तू मेरे बुलाने पर नहीं आया, पर मुझे गुस्सा नहीं आया।
देखो मैं खुद चलाया, मुझे तुझसे मिलना जो था। बोलता जा। तू मुझे टक्कर का आदमी लगा, मैं चाहता तो तुझे चुटकी में खत्म कर देता, बट आई डोंट लाइक इट। सूर्या तेरी कुंडली मेरे पास। बोलूं क्या? तेरा बाप एक पुलिस वाला था, बहुत ही सीधा साधा शरीफ इंसान, अपने फर्ज की और जिम्मेदार। मेरे जैसे एक को उसने अरेस्ट पर वो बेल पर छूट गए। उसने तेरे माँ बाप का कत्ल कर दिया और तुझे अनाथ बना दी। अनाथ बन के तू सड़कों पर घूम रहा, तब एक और अनाथ ने तुझे भाई कहकर बुलाया और तब से आज तक वो तेरे हर काम में तेरे साथ है। तेरा मुंह बोला भाई जादव, वो तुझे जान से भी प्यारा है। समाज में हर वक्त हर दिन तेरे साथ अन्याय जुल्म हो, पर तू टिका रहा, हिम्मत नहीं हारी। तूने ग्रुप बनाया कमजोरों को लेकर। फाइनली तूने माँ बाप के कातिल यादव को ढूंढ निकाला और पब्लिक के सामने उसे मार डाला। उस वक्त लोग यादव के नाम से डरते थे, लोगों ने तुझे मसीहा मान लिया। जनता का पावर तेरे साथ होने से पुलिस भी तुझसे डरने लग गई और तू यहाँ का डॉन बन गया। और इसी बीच तू एक लड़की से मोहब्बत करने लगा। गुड गुड, आई लाइक इट। ये है तेरा बायोडाटा। फिरोज, तू क्या ये समझता है कि हिंदुस्तानी कोई खोज खबर नहीं रखते? तेरा असली नाम फारूक है। तू एक जमाने में कराची के लुंडा बाजार में चिंदी चोरी किया करता था। रुपए के लालच में अपनी बहन को धंधे पे उतार दिया और जब वो आपे से बाहर हो गई तो उसका खून करके जेल चला गया। बाहर आने के बाद नाम बदलकर फिरोज बन जुनैद गैंग को ज्वाइन किया। लाशों को सीढ़ियां बनाकर ऊपर चढ़ता। तुझे ताकत हासिल करने की इतनी लालच हो, एक दिन जुनैद को मारकर तू डॉन बन। आज तक जिस किसी ने भी तेरा साथ दिया है तूने उसी के साथ गद्दारी की, लेकिन तू मरने से बहुत डर, इसलिए तूने 100 लोग और 40 बॉडीगार्ड्स पाल रखे हैं। अभी जो तेरा खास आदमी का नाम है दुर्रानी। इसके पहले तेरा एक और वफादार साथी हुआ करता था सिराज। फिरोज, तू अपने फोन नंबर्स बहुत बदलता रहता है। रिसेंट एयरटेल नंबर 9890211111 है। फिरोज, कराची से तू गल्फ गया, इंग्लैंड गया, न्यूयॉर्क गया, बैंकॉक, टोक्यो गया। वहां के डॉन को खत्म करके अब तेरी नजर मेरे भारत देश पर है। फिरोज, तेरी 2 गर्लफ्रेंड्स होने के बावजूद भी तूने और 3 को मेंटेन कर रखा। उनका नाम सोनिया, रीना, प्रीति। इतना ही नहीं, कनाडा के डॉन को मारकर उसकी बीवी को भी अपनी रखैल बना लिया। शाबाश, पक्का दोगला तो। तूने मेरा ढोल बजा दिया। किसी भी मुल्क की पुलिस के पास मेरे बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। दुर्रानी, मैं तो इसकी पोल खोल रहा था, इसने मेरी किताब खोल दी। I like it, good, good. मुझे एक गुलाम की जरूरत, उसके लिए तुम करेक्ट हो। दोनों मिलके इंडिया को डालते हैं। इस बारे में क्या ख्याल है तेरा? पता नहीं पाकिस्तान की पाकसार जमीन पर तेरे जैसा नापाक कैसे पैदा हो गया। शुक्र करके तू मेहमान है इसलिए बच गया, नहीं तो लात घूंसों की मशीन में डालकर पीस पीस कर तेरा कीमा बना देता। चला जा मेरे हिंदुस्तान से, दफा हो। तेरी जबान बहुत चलती है सूर्या, हाथ ज्यादा चलता है। मेरी पावर को मत भूल तू। मुझे याद रखने की जरूरत नहीं, मुझसे हाथ मिला ले। गद्दार से दोस्ती नहीं करना, गुरूर ठीक नहीं। सर पर कफन बांधने वाले मौत से नहीं डरते। अब निकल यहां से। चलता हूं सूर्या। गेट लॉस्ट। क्या ये सब? मुझे इस तरह यहां पर लाया क्या? ये ठीक नहीं है देवा। चिल्लाओ मत इंस्पेक्टर, ये देवा की अदालत है और मेरी अदालत में अपराधियों को ऊंचा बोलने की इजाजत नहीं। लेकिन मैंने किया क्या है? तेरे गुनाहों का काला चिट्ठा मेरे पास है इंस्पेक्टर। तुझे कानून की ठेकेदारी का लाइसेंस मिले 6 साल हुए और उन 6 सालों में तूने अपने लॉकअप में 5 लोगों को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। देखो देवा, मुझे यहां से जाने दो। नहीं कुलकर्णी, मैं तुझे यहां से जाने की इजाजत नहीं दे सकता। मैं यहां ऊंचाई पर बैठा जरूर हूं, मगर इस कोर्ट के फैसले नीचे बैठे ये लोग करते हैं।
कुलकर्णी, तू गुनहगार है या बेगुनाह, इसका फैसला होना तो अभी बाकी है। अपराधी 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 अपराधी। नहीं देवा, मैंने कोई अपराध नहीं किया, मैंने किसी को नहीं मारा। अब अगर मैं किसी को रिमांड पर लेता हूं और वो रिमांड में लेने के बाद जो तू का हश्र करता है, यही जानने के लिए मैंने जॉन को भेजा था तेरे पास। कुलकर्णी, तूने मेरे 2 आदमी मारे, उनकी मौत तो मैं तुझे बख्श भी सकता हूं, मगर जिन 3 बेगुनाह लोगों को तूने मारा है, उनका तो गुनाह की दुनिया से कोई वास्ता ही नहीं था। उन्हें मारकर तूने उनके परिवारों को भूख, गरीबी और तकलीफों में झोंक दिया। उनमें से एक अपने बूढ़े मां बाप का इकलौता सहारा था, और जिस मजदूर पर तूने गोलियां दागी, वो 12 लोगों का पेट भरता था, और अंसारी की विधवा की गोद में 3 महीने का बच्चा है। और ये सारे पाप तूने अपनी इस वर्दी को स्टार बढ़ाने के लिए किए हैं। नहीं देवा, तुम मुझे नहीं मार सकते। तुम जानते हो हमारा डिपार्टमेंट। ये काम मैं उसी की भलाई के लिए कर रहा हूं। ये रिवॉल्वर सरकार ने तुझे बुराइयों को मिटाने के लिए दिया था, तूने इससे सिर्फ गुनाह किए हैं। नहीं देवा, ये रिवॉल्वर पहली बार कोई नेक काम करने जा रहा है। ये धुन तू ही बजाता था ना? ये धुन तू ही बजाता था ना? हाँ। मेरी किरण को फोन तू ही करता था? मेरी गाड़ी के ब्रेक तूने फेल किए थे, लिफ्ट भी तूने ही गिराई थी। मत मारो मुझे, और मत मारो मुझे। मैं जानता हूं मैं बहुत बुरा आदमी हूं सुनील। मैंने तुम्हें और तुम्हारी मासूम बीवी को बहुत परेशान किया है, बहुत तंग किया है। मुझे माफ कर दो। मैं क्या करता, मैं बहुत बहुत मजबूर था ना। मैं, तुम तो बहुत अच्छे आदमी हो। ये मरे हुए को क्या मारो? बहुत जख्म खाए हैं मैंने। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो सुनील, मुझे माफ कर दो। सॉरी सुनील, मुझे माफ कर देना। यार तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि तुम बहुत अच्छे आदमी हो यार। ये क्या? कोई नहीं आ सकता मेरे और किरण के बीच में। याद है ना तुमको? फैंटास्टिक आइडिया, मर्दों वाली बात, उसके हस्बैंड को बात। सुनील, सॉरी यार,
सरदार, वो आदमी साला गद्दार नहीं है। वो जाके पुलिस को खबर कर रहा है। साले की टपका तो आज एक बार फिर ये हमारी पार्टी में हमारा मनोरंजन करेगा। लेकिन आज का मनोरंजन कुछ अलग होने वाला है। आज साज हम बजाएंगे और आवाज ये करेंगे। क्या क्या नहीं लगता नारा? देख देख नारा नहीं लगता। देख
आज तू बच गया क्योंकि मेरी इबादत का वक्त हो गया है, लेकिन तकदीर बार बार तेरा साथ नहीं देगी। जानता है मैं यहाँ क्यों आया हूँ? बता मेरे भाई को किसने मारा है? देखो देवा, मैं तुम्हारे भाई के बारे में कुछ नहीं जानता। हेलो छोटे, कहाँ पे? शाबाश यार, मैं भी आ रहा हूँ। तू जानता है मैं यहाँ क्यों आया हूँ? बता मेरे भाई को किसने मारा है? देखो देवा, मैं तुम्हारे भाई के बारे में कुछ नहीं जानता। ये धुन तू ही बजाता था ना? ये धुन तू ही बजाता था ना? हाँ। मेरी किरण को फोन तू ही करता था। मेरी गाड़ी के ब्रेक तूने फेल किया। बहुत रुलाया तूने मेरी किरण को, बहुत रुलाया तूने। बस, मत मारो मुझे। तू जानता है मैं यहाँ क्यों आया हूँ? बता मेरे भाई को किसने मारा है? देखो देवा, मैं तुम्हारे भाई के बारे में कुछ नहीं जानता।
अपनी मर्जी से, तो फिर क्यों आई मेरी जिंदगी में? क्यों मुझे बदला? क्यों बनाया मुझे ऐसा? क्यों दिखाई मुझे वो खुशियां, वो प्यार, ताकि आज तुम मुझसे कह सको कि वो सब झूठ था और सच ये है कि आज तुम किसी और की बनना चाहती हो? काजल, मैं जानता हूं कि तुम सिर्फ मुझसे प्यार करती हो, सिर्फ मुझसे। मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। Don't touch me। हम किसी दूसरे की अमानत है। नहीं, तुम सिर्फ मेरी हो और किसी की नहीं हो सकती। हम दोनों के बीच अगर कोई आया तो समझो वो मर गया। काजल, इन हाथों ने सिर्फ हथियार छोड़े हैं, चलाना नहीं भूले। अगर इस चौखट पर बारात आई तो डोली की जगह उनकी अर्थियां उठेंगी, और सबसे पहले अर्थी उसकी उठेगी जिसके सर पर सहरा होगा। लाशें बिछा दूंगा, लाशें। कौन मारेगा तुझे? हाँ भैया, तू वहीं रहना, बस मैं आ रहा हूँ। अभी फ्लाइट पकड़कर अभी आ रहा हूँ। मैं कुछ ही घंटों में पहुंच जाऊंगा। तू हिलना मत वहां से, मैं भी आया। मैं ये जान के खुशी हो कि तुम्हारा छोटा भाई जिंदा है। थैंक यू। और तुझे ये जान के दुख होगा कि बहुत जल्द मैं उसे अपने हाथों से खत्म कर दूंगा। तू मेरे भाई को मारेगा? मेरे भाई को मारेगा तू? साले, मैं तुझे जान से मार दूंगा, जान से मार दूंगा मैं तुझे। पागल हो गए हो? इंस्पेक्टर पे हाथ उठाते हो? ये इंस्पेक्टर नहीं है, ये बहरूपिया है। उस दिन इसने मेरा रूप लेकर मेरे भाई को मारा। अरे बकवास कर रहा है ये। तूने मेरे बाबा का अस्तबल चलाया है, मैं तेरी दुनिया चला डालूंगा। पुलिस बुलाओ। अजय, kill him! कौन हो तुम? मैं वही हूँ। अपनी मौत को अपने सामने देख के तू ये जान गया हो कि तेरी मौत का वक्त नजदीक आ गया।
हेलो, कौन? चिल्लाओ मत, अपनी मौत की आवाज को नहीं पहचानते? अब से ठीक 24 घंटे के अंदर मैं तुझे खत्म कर दूंगा। यू बस। क्या क्या सिकंदर तूने? अरे ये क्या क्या सिकंदर तूने? पहली गलती तूने ये की कि तूने उस लड़की को अपने हाथों से मार दिया। मैंने तुझसे कहा था ना कि जिंदगी में कुछ भी करना मगर अपने दामन पर कभी खून के दाग नहीं लगने देना, वो मेरा काम है। मेरा काम? क्या किया तूने यार? तुझसे कहा था ना, मैंने कहा था कि नहीं? कहा था। तो फिर काय को किया ऐसा? ऊपर से दूसरी गलती, उस चश्मदीद गवाह को जिंदा छोड़ आया, और गवाह भी कौन? एक पुलिस ऑफिसर की बेटी और दूसरी पुलिस ऑफिसर की बीवी। तू भाई की सुनता कहां यार? गलती हो गई भाई, लेकिन मेरी गलती है, मैं ही ठीक करूंगा। अरे तू क्या ठीक करेगा? तू क्या ठीक करेगा? ये कोई गणित का सवाल नहीं है जो तू रबर लेके उसे साफ कर देगा। ये खून के दाग है छोटे, ये खून के दाग है, ये ठीक कर देगा। अरे देख क्या रहा है, जाकर टपका दो उन दोनों को। दो हफ्ते में जितना भी जीना है जी ले।
मैं भी वादा करता हूँ जब तक उनको पकड़ूंगा नहीं चैन से। से बात क्या है खान साहब, उन सालों के अंदर हमसे ज्यादा जुनून था। इंस्पेक्टर इतना ईमानदार था जो अपने ड्यूटी पर जितने ईमानदार अपने काम पे करते हैं। इंस्पेक्टर शाहजहान और इंस्पेक्टर इमरान इंस्पेक्टरों को बाहर से देख लेंगे। कल जरूरी है कि मीटिंग में जाएंगे जब तक केस होगा। मुंबई का डॉन जरूरी मीटिंग है सुबह। ओके क्या करे खान भाई, जिंदगी ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जो इंसान किसी को क्यों का जवाब भी नहीं देता किसी के पास। तुम्हारा खानदार जिंदा है तो दुनिया को कोई ताकत नहीं। अब एक ही मकसद है खान भाई, एक ही मकसद, दुनिया को मारना और लूटना तबाह करना, बस और कुछ नहीं जानता हूँ। इंस्पेक्टरों को जान से खाना तो मार देना है ये नामुमकिन है। क्यों? क्योंकि वो साले इंस्पेक्टर साहब पर कसम खा कर जेल में हमारे पीछे। उस साले इंस्पेक्टरों को पता नहीं खान दादा का ताकत था। तुम घबरा मत खान दादा, तुम दोनों को हम खुद ही देख लेंगे। चल आप साहब, आपका भाई कल की मीटिंग में करूँ ना। ना बच्चा मिला ना आदमी मिला। फिर भी तू वापस आ गया। छोटे भाई के पास फोन लगा। हेलो, कहाँ हो तुम? मैं स्टेशन के पास हूँ। जल्दी आ जाओ, बड़े भैया बुला रहे हैं। हाँ बस अभी आ रहा हूँ।
क्या बात है भैया, क्यों परेशान हो? बेट, तुझे एक बात बतानी है जो आज तक मैंने छुपा के रखी है। 10 साल पहले इंस्पेक्टर विकी मल्होत्रा ने मेरे भाई को इनकाउंटर में मारा था और वो आज एसएसपी बन चुका है। जल्दी से जाओ, साले को टपका के आओ। ये लो गन, साले की पेट में 6 की 6 गोलियां उतार दो। सरदार, हमें पता चल गया है एसएसपी कहाँ रहता है। कहाँ रहता है वो? वो दुबई रहता है। सरदार, मेरे पास एक ऐसा आदमी है, उसे 2 मिनट में ढूंढ। जल्दी से जाओ और उस आदमी को लेके आओ। ठीक है सरदार। करण, एक एसएसपी को टपकाना है। एडवांस यहाँ रख दो, जाओ। दीपक, ये रिश्ते इतने आसानी से तोड़ने के लिए नहीं जोड़े जाते। मेरी तरफ देख, मैं कृष्ण प्रसाद, कहने को तुम्हारा मालिक, भगवान के घर में खड़ा होने के बावजूद तुम्हारे सामने घुटने टेकता हूं। जो मैं तुमसे मांगने जा रहा हूं वो मैं भगवान से भी मांग सकता था, मगर मुझे मालूम है कि ये मुझे नहीं देगा, क्योंकि इसने आज तक मुझे कुछ नहीं दिया, सिर्फ चिंता आ रहा है। देखो दीपक, मैं पागल हो सकता हूं क्योंकि मैंने प्यार किया है, मगर तुमने तो शादी की है। तुम्हें पूजा से ये बेरुखी शोभा नहीं देती। मेरे गुनाहों की इतनी बड़ी सजा पूजा को मत दो, मेरे प्रायश्चित की ना सही, पूजा के सम्मान की तो लाज रखो। मैं तुम्हें इस तरह इसे छोड़कर जाने नहीं दूंगा दीपक। चल हट दीपक, मैं इतना कमजोर नहीं कि तुझे रोक ना सकूं। तो रोक ले, रातें तू गुजारे और पति का नाम मैं दूं। तूने पूजा के बारे में और तू मुझसे कहता है कि मैं इसके दिल में रहता हूं। कहां है वो इसका दिल जिसमें मैं रहता हूं? अरे ये पक्की हिंदुस्तानी है यार। हाँ, मैं इसके लिए कुछ भी कर सकता हूं। कुछ भी का मतलब समझता है? कुछ भी इसे देखता है, ये एक आंख से दिखती है, बहुत सालिम है, अच्छा बुरा कुछ भी नहीं दिखती। मैं इससे भी ज्यादा सालिम हूं। अरे पागल, अगर ये मुझसे प्यार करती तो चुप चुप के थोड़ी मिलती,
एक रात में तुझे और तेरे घर वालों को लात मारकर केपी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की मालकिन बन जाती, क्या कर लेता तू? मगर ये ऐसा नहीं करेगी, मालूम है क्यों? ये इंडिया है, इंडिया। यहां पर औरत दीवार से तो गिर सकती है मगर अपने मयार से नहीं। यहां पर प्यार मोहब्बत तो एक बार लोग खुल के कर लेते हैं, मगर शादी ब्याह बड़ा सोच समझ के किया जाता है। जात पात, ऊंच नीच, पीढ़ी सीढ़ी, खानदान पानदान, संस्कार कार, बैंक बैलेंस, अंट बंट शंट, बाबा जी का घंट, सब देखा जाता है साला। मगर क्या फायदा? इसके बाप ने मेरी इसके साथ शादी नहीं होने दी क्योंकि मैं नौकर था। कहा कि मैं अपनी बराबरी वाले से शादी करवाऊंगा, किया। मेरे नौकर से शादी कर दी बुड्ढे ने। आज पैसे और शोहरत के मामले में मैं इसके बाप का भी बाप हूं। क्या कर लिया मैंने? ये सुर्खी जो इसके मांग में सिंदूर बना के सजाना चाहता था, आज भी मेरे माथे पे मेरे नसीब की तरह सिमटी हुई है। और तू कहता है कि ये मुझसे प्यार करती है? ये सिर्फ तुझसे प्यार करती है। शंकर की जटाओं में उलझने के बावजूद गंगा की तरह पवित्र और निर्मल है। मैं देख सकता हूं, तू नहीं देख सकता। तू विश्वास कर, विश्वास पर दुनिया कायम है। विश्वास ही ऐसी चीज है इस दुनिया में जो पत्थर की मूर्ति को भगवान बना देता है। बोल, तू विश्वास करता है? तू करता है कि नहीं? नहीं? हे राम कृष्णा, ये तुमने क्या किया? दुनिया सच्चाई का सबूत मांगती है और सच्चाई साबित करने के लिए और कोई रास्ता नहीं था मेरे पास। दीपक, मैंने पूजा को घर बुलाया था। वो मेरी हवस नहीं थी, मेरा अहंकार था। तुम मुझे बुरा कह सकते हो मगर गिरा हुआ नहीं। मर्यादा ही राम का दूसरा नाम है। अपनी हद से न गुजरे कोई इश्क में, जिसे जो मिलता है नसीब से मिलता है। कृष्णा, शिकवा नहीं किसी से गिला नहीं। शिकवा नहीं किसी से गिला नहीं। नसीब में नहीं था जो हमको मिला नहीं। शिकवा नहीं किसी से